सच को उठाएंगे, झूठ को गिराएंगे, धर्म को छोड़कर देश को बचाएंगे, एकता बनाएंगे, अनेकता मिटाएंगे, बाकी रंग छोड़कर तिरंगा फहराएंगे, गीता को कुरान में मिलाएंगे, खुदा को भगवान बनाएंगे, खुदा को भगवान बनाएंगे, मंदिर मस्जिद को जोड़कर टोपी और तिलक साथ लगाएंगे। भारत जैसे एकता, विविधताओं में एकता के देश में हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। खैर, आज हम लोग इन्हीं शब्दों के साथ 2025 ईस्वी का साइंस का क्रेश कोर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं और कोशिश करना है कि जो भी ऑब्जेक्टिव का हम इसमें डिस्कस करते हैं आप लोग वीडियो देखते देखते कंप्लीट करें और हर क्वेश्चन को यहीं पे याद कर लें। और हम भरोसे के साथ बोलते हैं, अगर 30 दिन कंटिन्यू आप इस पर लाइव रहे, 30 दिन, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग, 90% का गारंटी है कि 90% आपका कंप्लीट हम इसका करवा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का साथ होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का सूत्र क्या है? विद्युत आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE, लेकिन प्लस माइनस NE। तो विद्युत आवेश का सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। विद्युत आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE। Q को चार्ज बोलते हैं, N को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E को यूनिट चार्ज बोलते हैं। विद्युत आवेश का विमा होता है AT या IT। विद्युत आवेश का विमा क्या होता है? AT या IT। विद्युत आवेश का विमा होता है AT या IT। इसका आंसर हो जाएगा A एंड B। तो विद्युत आवेश का सूत्र हो गया Q बराबर NE प्लस माइनस, और विद्युत आवेश का विमा होता है AT या IT। अब विद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। विद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। विद्युत आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। एक कूलम का मान ESU में, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, एक कूलम का मान ESU में 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। एक कूलम का मान ESU में 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। एक कूलम का मान ESU में 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। जबकि इसी का एक कूलम का मान EMU में, कूलम का मान EMU में 1/10 EMU होता है। अब इस ESU और EMU को हम समझ सकते हैं। ESU जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हो गया, जबकि EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अगर बोले हम CGS यूनिट है, आवेश का SI यूनिट हो गया कूलम, और आवेश का CGS यूनिट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। तो 1 कूलम का मान EMU में, EMU का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 1/10 EMU, 1/10 EMU। इसके बाद एक विद्युत बल का मान होता है। विद्युत बल का मान Fe बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। विद्युत बल का मान कूलम नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसका फॉर्मूला होता है Fe बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। विद्युत बल का मान होता है Fe बराबर K इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। कूलाम नियतांक K का मान होता है, आप लोग बताइए, कूलाम नियतांक K का मान होता है, कूलाम नियतांक K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम नियतांक K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9, बी नंबर, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है? 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, K का विमा क्या होता है? इसको हम सीख सकते हैं, K का विमा क्या होता है। क्योंकि K का मान हम क्या बताया अभी तुरंत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान लिखेंगे 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये K का मान हो गया, इसका SI मात्रक हो गया। अब हम SI मात्रक से विमा लिखते हैं, क्योंकि न्यूटन का मान होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे है मीटर स्क्वायर, और कूलम का विमा होता है 80। तो कूलम का इनवर्स स्क्वायर है, तो कूलम को हम 80 का इनवर्स स्क्वायर लिख दिए। केजी मीटर गुना मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब हो गया, और सेकेंड -2, और फिर A इनवर्स स्क्वायर और T इनवर्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब, केजी का क्या होता है डायमेंशन m, मीटर का L क्यूब, सेकेंड का T-2, और A पे पावर
-2 टी पे पावर -2, तो इसका हो जाएगा ml³ टी पे पावर -4 और a -2 mlt-2 इसका l², तो ml³ टी पे पावर -4 a इनवर्स स्क्वायर, ml³ टी पे पावर -4 ml³ इसका पावर ml³ टी पे पावर -4 a स्क्वायर, ये नंबर हो गया ml³ टी पे पावर -4 a इनवर्स स्क्वायर, के का विमा हो गया। अब विद्युत बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। विद्युत बल, कोई भी बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। विद्युत बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और 1 न्यूटन का मान होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन हमेशा यूज होता है हर जगह। 1 न्यूटन का मान होता है 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका v मान लिखेंगे तो mlt-2, mlt-2। तो विद्युत बल का एसआई मात्रक न्यूटन, 1 न्यूटन का मान हो गया 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, mlt-2। अब इसमें अच्छा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने से पहले हम बता देते हैं हम, क्योंकि हम लोग शुरू से स्टार्टिंग से ऑफलाइन पे ज़्यादा फोकस करे हुए हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं ऑनलाइन में इतने सारे टीचर्स आ गए हैं और बच्चे दीवाने हैं उसके बैकग्राउंड को। जैसे हम लोग पढ़े हैं तो क्लास 12 पढ़ते थे, जेई का, नीट का जो सिलेबस होता है उसको एकदम रगड़ के पढ़े हैं, तो कोटा पटना बाहर रहे तो देखे हैं कि बच्चा कितना मेहनत करता है। अभी किसी का भी कोई भी सब्जेक्ट, बहुत सारा टीचर है जिसका फॉलोवर्स 15 लाख 20 लाख है, और वह कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। हम मानते हैं पढ़ाने में टीचर्स का कोई भी डिग्री काम नहीं आता, उसका एक्सप्लेनेशन पावर काम आता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है। अब अगर हम बात करें HC वर्मा सर का, तो HC वर्मा फिजिक्स लिखे, कितने भी हम लोग कितने भी बेहतरीन ढंग से पढ़ा सके, लेकिन क्या HC वर्मा का बराबरी हम लोग कर सकते नहीं, क्योंकि उसका एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो पढ़ाई के साथ साथ उसका नॉलेज बहुत मैटर करता है। आप रटाया हुआ एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट नहीं दे सकते। खैर जो भी है, हम कोशिश करते हैं, क्योंकि 2-3 जगह ब्रांच होने के कारण से कहीं कुछ कहीं कोई सब्जेक्ट हमको पढ़ाना पड़ जाता है। अब जैसे आज केमिस्ट्री वाले सर हमको ऑनलाइन सेटअप करके दिए हैं, तो इसमें अगर हम ऑफलाइन में बहुत सारे टीचर से रिक्वेस्ट भी किए ताकि एक साथ आकर के हम लोग, जैसे ऑफलाइन चलता है तो ऑनलाइन में भी एक साथ अच्छे अच्छे टीचर आकर के जुड़े। होता क्या है, क्योंकि जो ऑफलाइन के स्टार टीचर होते हैं उन्हें ऑनलाइन आने में डर लगता है कि लोगों क्या बोलेंगे, लोग ग्रुपिंग कर लिया, ये कर लिया, तो बहुत सारा दिक्कत होता है हम लोगों को। इसलिए नहीं तो ऑनलाइन स्टार्ट करने का 12 पास करके स्टार्ट कर दिए, कॉमर्स पढ़े हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, गलती सलती पढ़ा रहे हैं, और बच्चा उसका दीवाना है पूरा एकदम, फैन फॉलोइंग पूरा बन गया। खैर धीरे धीरे लोगों को पता भी चल रहा है और पता चलेगा भी। हम कोशिश करते हैं इसमें, किसी भी जो क्लास जैसे चलता है ऐसा कुछ नहीं है कि हमको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। इसमें एक साथ बच्चे को सब सब्जेक्ट मिले, कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत हम जो पढ़ाएं। चालक की चालकता होती है, चालक पदार्थ की चालकता होती है। चालक पदार्थ की चालकता 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है। चालक पदार्थ की चालकता 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। उसी प्रकार से विद्युत रोधी पदार्थ की चालकता कितनी होती है? 10⁻- ओम 20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होती है। ये चालक, अर्धचालक और कुचालक। आज हम चूंकि डर रहे हैं ऑफलाइन के बहुत सारे टीचर्स वगैरह कुछ भी बोले, इसलिए थोड़ा सा हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम ऑब्जेक्टिव तो याद करवा सकते हैं, रटवा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लोगों जो आपको एग्जाम में मेरा कुछ हेल्प हो सके, हम आप लोगों के लिए हेल्प कर सके। क्योंकि हम पहले ही बताया कि अब अलग अलग जगह अलग अलग मेरा चलता है, और सब जगह जा करके बच्चे को गाइड करना संभव नहीं है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर फिजिक्स कंटिन्यू रहेगा। जीवन अवधि क्या होता है? जीवन अवधि का मतलब होता है लाइफ स्पैन। जीवन, जो भी जीव जंतु का जन्म होता है, जीवों के जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक, स्वतः अपने आप मृत्यु होने तक के काल को, समय को जीवन अवधि कहते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ, जन्म से लेकर के अपने आप बुढ़ारी पर जाकर के जब उसका जीवन खत्म हुआ, जो किसी अचानक से एक्सीडेंट करने से नहीं, अचानक नेचुरल मृत्यु, उस समय अंतराल को हम क्या बोलेंगे? जीवन अवधि। जैसे
तितली का जीवन काल होता है 1 से 2 सप्ताह तक। तितली का जीवन काल कितना होता है? 1 से 2 सप्ताह तक। हाथी का जीवन काल होता है 60 से 90 वर्ष तक। हाथी का जीवन काल कितना होता है? 60 से 90 वर्ष तक। हाथी का जीवन काल होता है 60 से 90 वर्ष तक। कौवा का जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष तक। कौवा का जीवन काल कितना होता है? 15 वर्ष तक। कछुआ का जीवन काल कितना होता है? 100 से 150 वर्ष तक। कछुआ का जीवन काल कितना होता है? 100 से 150 वर्ष तक। बरगद का जीवन काल कितना होता है? 200 वर्ष तक। बरगद का जीवन काल कितना है? 200 वर्षों तक। बस आज यहीं तक। फिर हम डेली कोशिश करते हैं डेली 1 से 1.5 घंटे का हम लाइव 8 से 9 के बीच में आए। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी कोई जुड़ सके जो इस बार 10th 12th के एग्जाम में 2025 में अपियर हो। तो आज यहीं तक, और मिलते हैं फिर कल हम नए ऑब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग धीरे धीरे करके हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और कंटिन्यू कोशिश करेंगे 8 से 9 लाइव रहने का। ठीक है।